क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में आपकी कार जिस ईंधन पे चलेगी वह पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि गन्ने का जूस है। इसे हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसी ईंधन को लेकर हजारों करोड़ों रुपयों का कारोबार खड़ा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि इसी इथेनॉल के लेकर भारत में राजनीतिक विवाद, कारपोरेट हित, किसानों की उम्मीदें और पर्यावरण संबंधी चिंताएं ये सब एक साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ सरकार और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि इथेनॉल हमें अन्य देशों से तेल आयात से मुक्ति दे सकता है, और दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हम खाने की फसलों को गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इथेनॉल सच में ग्रीन फ्यूल है? क्या इससे किसानों का कुछ फायदा होगा या बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा होगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक षड्यंत्र चल रहा है? E10, E20, E100 इन आंकड़ों का मतलब क्या है? इसके फायदे और नुकसान क्या है? और आखिर नितिन गडकरी और इथेनॉल को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी है? आज की वीडियो में हम जानेंगे इथेनॉल की पूरी कहानी। नितिन गडकरी जी, अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर मचा बवाल अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और नई खबर सामने आ चुकी है। खबर है कि डीजल में भी इसे मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 15% एथेनॉल मिलाया जाएगा। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। भारत में पेट्रोल अब सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा, ये एक कॉकटेल बन चुका है। इस कॉकटेल का नाम है E20। देश में आप पॉलिसी ला रहे हो, देश में पॉलिसी ला रहे हो, ये देश में आपके बच्चे की फैक्ट्री और हमारी गाड़ी खराब। सबसे पहले मुख्य सवाल, आखिर इथेनॉल है क्या? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में C2H5OH यानी इथेनॉल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। इसी केमिकल का उपयोग फ्यूल, मेडिसिन, सैनिटाइजर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है। फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विशेष रूप से ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल में E10 यानी 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, E85 यानी 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, और E100 का मतलब प्योर इथेनॉल। पहले फ्यूल में E5 और E10 यूज होता था, बाद में E20 लाया गया। इसके लिए व्हीकल कंपनीज को BS6 इंजन इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब गवर्नमेंट E85 की बात कर रही है। एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने E100 की भी बात की, यानी पूरा इथेनॉल। पेट्रोल में ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है। इसी कारण इथेनॉल की फ्यूल बर्निंग अधिक कंप्लीट होती है, यानी कम कार्बन मोनोऑक्साइड और कम हार्मफुल इमिशंस निकलते हैं इथेनॉल से। यही एक वजह है कि इसे ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी इथेनॉल से अधिक होती है। इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर इथेनॉल की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देता है। यही कारण है कि कुछ मामलों में इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल इस्तेमाल करने पर माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। सरकार कहती है कि पर्यावरण और विदेशी मुद्रा बचत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वाहन धारक का कहना है कि माइलेज बहुत ही कम हो रहा है और इंजन पे तो बुरा असर पड़ रहा है। इथेनॉल गन्ने का रस, गेहूं, चावल जैसे स्टार्च युक्त फसलों से बनता है। गन्ने को शुगर इंडस्ट्री में भेजा जाता है, उससे चीनी बनती है, और जो बचा हुआ मोलेसिस होता है उससे इथेनॉल बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हर गाड़ी E100 पर चल सकती है, यानी प्योर इथेनॉल पर चल सकती है? जवाब है नहीं। इसके लिए विशेष फ्लेक्स फ्यूल इंजन की आवश्यकता होगी। फिर भी सरकार इतनी क्यों जल्दबाजी कर रही है E85 या E100 के लिए? आम आदमी इसके लिए अभी तक तैयार भी नहीं है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या E20 फ्यूल इस्तेमाल करने से माइलेज थोड़ा कम हो जाता है? इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है। जैसा कि हमने पहले बताया, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल की ऊर्जा ज़्यादा होती है 1 लीटर के इथेनॉल के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, 2 समान इंजन वाली गाड़ी, एक पेट्रोल पे चले और दूसरा E20 फ्यूल पे। कुछ स्थितियों में E20 फ्यूल वाली गाड़ी थोड़ा माइलेज कम दे सकती है पेट्रोल के मुकाबले। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि E20 फ्यूल पर माइलेज में 3 से 8% तक की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन सरकार और वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि आधुनिक इंजन तकनीक से इस अंतर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गडकरी जी का कहना है कि केवल माइलेज देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें ये भी देखना है जैसे तेल आयात कितना कम हो सकता है, प्रदूषण कितना कम हो सकता है, किसानों को कितना फायदा मिल सकता है। सरकार का इनडायरेक्टली ये कहना है कि देश हित में आम आदमी के जेब पर जो पड़ने वाला इम्पैक्ट है वो कोई मायने नहीं रखता।
इथेनॉल की अच्छी बात यह है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। यही कारण है कि इथेनॉल पॉलिसी को फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी बताया जाता है। फिर भी एक सवाल रह जाता है, सच में इसका फायदा किसानों को होगा या सिर्फ सरकार और बड़े बड़े कंपनियों को होगा? क्या आम आदमी के लिए E85 फ्यूल सस्ता होगा या ऊपर वाला सारा प्रॉफिट उन्हीं कंपनियों के जाएगा जो सरकार के फेवर में है? सरकार ये भी कहते हैं कि इससे रूरल इकोनॉमी डेवलप होगी, नई डिस्टिलरी लगेगी, नई स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप होगी, नया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मजबूत होगा। इन सभी कारणों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण होगा। भारत में कई बार शुगर प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ऐसे समय शुगर मिल्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इथेनॉल के कारण शुगर मिल इथेनॉल को बाय प्रोडक्ट बना के शुगर प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। हमारा भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। इसमें हर साल अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। इथेनॉल के कारण पेट्रोल्स की आवश्यकता कम होगी और हमारी विदेशी मुद्रा बच जाएगी। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तब गन्ना, चावल जैसी फसलों के भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब इसका फायदा किसानों को डायरेक्टली होगा अगर सरकार चाहे तो। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब E20 फ्यूल लाया जा रहा था तब गवर्नमेंट ने कहा था कि E20 पेट्रोल से किसानों की आय बढ़ेगी और दूसरा फायदा आम आदमी को होगा क्योंकि फ्यूल की कीमतें कम हो जाएगी। अगर हम E20 की बात करें तो आज लगभग पेट्रोल 105 से 110 तक पर लीटर मिल रहा है। वही उसका आज रेट 90 रुपए के आसपास होना चाहिए था। इथेनॉल की डिसएडवांटेज ये है कि माइलेज थोड़ा कम होगा। दूसरा इसका बड़ा नुकसान ये है कि जब हम मक्का, चावल जैसे फसलों को इथेनॉल के लिए यूज करेंगे तब उसका दाम बढ़ेगा। इसके कारण महंगाई भी बढ़ सकती है। इन फ्यूचर हमें फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हम इथेनॉल के लिए फसलें यूज करते हैं उन फसलों को वाटर कंजप्शन ज़्यादा लगता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। इससे हमें इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत के कई राज्यों में पहले से ही वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ में पहले से ही पानी की किल्लत चल रही है। ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है हमारे लिए। चौथा बड़ा नुकसान है E20 इंट्रोड्यूस होने के बाद जो BS4 से पहले की गाड़ियां थी उनके इंजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख गए। अब E85 लाया गया तो शायद यह प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। जिस तरह एक तरफ हमें इथेनॉल के बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ इसके नुकसान भी देखने पड़ेंगे। अगर इथेनॉल की बात हो और ब्राजील का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्राजील दुनिया के सफल इथेनॉल मॉडल्स में से एक है। वहाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आम बात है। E100 फ्यूल उपलब्ध है। ज्यादातर वहाँ व्हीकल्स पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चलते हैं। हमारा भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। 2025 में इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़ी एक कंपनी को लेकर विवाद सामने आया जिसका संबंध नितिन गडकरी के परिवार से जोड़ा गया। कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने ये सवाल उठाए कि बायोफ्यूल और इथेनॉल पॉलिसीज कुछ निजी व्यवसायियों को फायदा दे रही है। ये मुद्दा मीडिया और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बन गया। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की एक कंपनी है CN Agro। 2022 में यानी E20 लाने से पहले इसकी मार्केट कैप थी अराउंड 150 करोड़ यानी 150 करोड़ के आसपास, और E20 के बाद इसकी मार्केट कैप हो गई है 4000 करोड़ के आसपास। इसलिए नितिन गडकरी जी पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि अपने बेटे के कंपनी के लिए वो पूरे देश में इथेनॉल फ्यूल लाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इन आरोपों को खारिज किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इथेनॉल भारत का फ्यूचर है? जवाब है हाँ, अगर इसका फायदा डायरेक्ट किसानों को मिलता है तो। अगर इसका फायदा डायरेक्ट आम आदमी को मिलता है तो। अगर इसका फायदा केवल कुछ गिने चुने व्यावसायिकों को और सरकार को मिलता है तो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि इथेनॉल एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। सरकार चाहे तो किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, विदेश तेल पे निर्भरता कम कर सकती है, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकती है, आम आदमी को फ्यूल सस्ता मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, वाटर क्राइसिस, माइलेज कंसर्न, पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी जैसे कई इशू खड़े हुए हैं। इसलिए इथेनॉल को ना तो चमत्कार समझना चाहिए और ना पूरी तरह से समस्या। आने वाले 10 साल तय करेंगे कि इथेनॉल भारत की ऊर्जा क्रांति बनता है या केवल एक संक्रमणकालीन ईंधन। क्या आप मानते हैं इथेनॉल भारत का भविष्य है या इसके नुकसान फायदे से ज्यादा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।